Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the second lecture on operations research. सेकंड लेक्चर में लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको इन शॉर्ट। कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसके अलावा हम लोगों ने इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया। कुछ डेफिनेशंस जो थी ओआर की के ओआर के किस तरह से डिफरेंट डेफिनेशंस जो हम लोगों ने देखी थी उनको डिस्कस किया था। तो आज सेकंड लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, लेकिन मैं सेकंड लेक्चर में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है एक डेफिनेशन जो है उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे, जो कि मेरी फेवरेट डेफिनेशन है। ऑपरेशन रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ विनिंग वार विदाउट एक्चुअल फाइट, जो कि 5 नंबर पे आपके पास डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि व्हाट डज मीन बाय ऑपरेशन रिसर्च, बेसिकली यू आर गोइंग टू विन अ वार बट यू आर नॉट एक्चुअली फाइटिंग। तो अगर आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें अपने आप से, तो शायद आपको ऑपरेशन रिसर्च के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली ये किस तरह की नेचर का कोर्स है। ये टोटली मैनेजमेंट है आपकी। बेसिकली आपने सिर्फ इस कोर्स में सीखना है कि हम चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हैं, यानी कि व्हाट आर द प्रोसेस दैट बाय विच वी कैन मैनेज समथिंग। और एक डेफिनेशन और भी है जिसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ। ऑपरेशन रिसर्च इज एन आर्ट to give in bad answer where worse answers are exist, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च जो है, अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो आप बुरे जवाब दे सकते हैं बाय यूजिंग ऑपरेशन रिसर्च, जहां पे बहुत बुरे आंसर्स आपके पास हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकली आप इनको समझने की कोशिश करें। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ क्लियर करूं। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं इसकी डेफिनेशंस वगैरह को, इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों ने जो है वो ज़रूर लास्ट वाला लेक्चर रिव्यू किया होगा। और बुक्स की कोशिश करें आपके पास हो, हमदे ए ताहा का बुक आप लोग डाउनलोड कर लें, लेटेस्ट एडिशन कर लें या कोई भी पुराना एडिशन कर लें, ताकि जब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसी में से मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर्स या पेज नंबर या जो थ्योरी हमने पढ़नी है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा कि आप फलां फलां चैप्टर की फलां फलां चीज़ें जो हैं वो देखते जाएं, ताकि हमें चीज़ों में आसानी हो जाए। डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, कनेक्टिविटी के इशू हैं, डिसकनेक्शन हो जाता है, कभी हमारी तरफ से हो जाता है, कभी स्टूडेंट्स की तरफ से हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने मिल के आगे बढ़ना है। टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि हम लोग कोशिश करें, थोड़ी सी स्ट्रगल है, थोड़ी सी मेहनत करें। मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, आर्डर भी करूँगा कि आप जितना हो सके सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। ये आप लोगों के पास टाइम है कि आप सेल्फ स्टडी करें, ताकि हम अपना टाइम जो है वो बचा सकें। जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में और फिजिकल क्लासेस में बहुत डिफरेंस है। तो फिर भी हमें आगे बढ़ना है और थोड़ी सी मेहनत करनी है, और आप आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे। फॉर दिस कोर्स ऑपरेशन रिसर्च आई एम ऑलवेज विथ यू। कोई इशू नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे और डिस्कस करते भी हैं। और इस क्लास के बाद भी हम लोग लास्ट में तकरीबन 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो हमारी डिस्कशंस चलती रहेंगी। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, थोड़ी सी मेहनत करें, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही खुद पढ़ें, फिर दोबारा से पूछ लें। स्टफ़ आपको अवेलेबल कर दूंगा, वीडियोस लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, स्लाइड्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगी। तो अभी हम लोग सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के लेक्चर में बेसिकली हमारे पास क्या क्या है और हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है। We have some examples of typical decision problem। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशंस को, तो एग्जांपल्स हम लोगों ने नहीं किए थे। तो ये एग्जांपल्स को देखने के बाद शायद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि ऑपरेशन रिसर्च में किस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास होंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ हाउ मेनी कार्स टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसको ये फैसला करना है, डेफिनेटली वो बहुत से मॉडल्स जो हैं वो कार्स के प्रोड्यूस करते हैं, मोर देन वन मॉडल्स एक कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो फॉर एग्जांपल, उनको अगर ये पता करना है कि हमने एक साल में कितनी कार प्रोड्यूस करनी है,
डेफिनेटली वो कितनी कार प्रोड्यूस करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, या कितनी मैक्सिमम कितना एक्सपेंस हम किसी कार पे करें तो हमें प्रॉफिट होगा। तो डेफिनेटली हर एक कंपनी के अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ आई एम सॉरी, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि उनके पास मशीन आवर्स कितने हैं, वो कितनी देर फैक्ट्री ऑपरेट होती है एक दिन में, एक महीने में वो फैक्ट्री कितने घंटे ऑपरेट होती है, उनके पास कितने मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, कितनी मशीनरी काम कर रही है, कितने उनके एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए एक मॉडल डिज़ाइन करेंगे जिसे हम कहेंगे कि कार प्रोड्यूस मॉडल होगा, जिसमें वो सारे एस्पेक्ट्स रखेंगे कि उनकी मशीन्स कितने घंटे चलती हैं, मजदूर कितने घंटे काम करते हैं। तो ये सारा एक मॉडलिंग का प्रोसेस होगा, वो एक मॉडल बनाएंगे, वो मॉडल ओआर का मॉडल होगा, और उस मॉडल को यूज करने के बाद, प्रिडिक्ट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद वो ये फैसला कर पाएंगे कि उनको कितनी कार्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो ये था पहला एग्जांपल आप लोगों का ऑपरेशन रिसर्च का। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, व्हाट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस टू यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट में कितनी रेडिएशंस यूज करनी है। डेफिनेटली इसके लिए भी पहले बहुत सारी स्टडी होगी, कोई मॉडल्स होंगे जिनको स्टडी करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि कितनी रेडिएशन जो है किसी पेशेंट के लिए यूज करनी है हम लोगों ने। तो ये सेकंड एग्जांपल था आप लोगों के लिए। थर्ड एग्जांपल है, हाउ मेनी आउट पेशेंट शुड स्केड्यूल्ड एवरी डे। एक दिन में कितने पेशेंट स्केड्यूल करने। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है तो वो डेफिनेटली अपनी डेली रूटीन के हिसाब से वो सेट करेंगे कि उनको एक दिन में कितने पेशेंट्स देखने हैं या उनको कितने पेशेंट्स देखने चाहिए। तो ये भी एक एग्जांपल ऑपरेशन रिसर्च की फील्ड में आ जाता है आप लोगों के लिए। वेदर टू अंडरटेक अ न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट है, क्या वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि वो प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं। तो उसके बैकग्राउंड में भी बहुत सी स्टडीज होंगी कि अगर हम ये प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होंगे, क्या लॉसेस होंगे, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपके ऑपरेशन रिसर्च में आ जाते हैं। Which retirement plan to choose, कौन सा रिटायरमेंट प्लान आपने चूज करना है। हाउ मेनी मेडिकल सर्विस सेंटर्स टू ओपन इन अ कंट्री, कितने मेडिकल सेंटर कंट्री में ओपन करने चाहिए। हाउ मेनी वेयर हाउसेज टू ओपन, वेयर हाउस होते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो वेयर हाउस से मुराद है कि वो अपने जो स्टफ है, जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्टोर की जाती हैं। तो कितने वेयर हाउस उन्होंने बनाने हैं। व्हाट एंड हाउ मच टू स्टॉक दीज वेयर हाउसेज, उन वेयर हाउसेज में कितना और कहाँ और कैसे स्टॉक करना है। हाउ मेनी नर्सेज टू एम्प्लॉय, कितने न्यू नर्सेज को एम्प्लॉय करना है यानी कि नौकरी पे रखना है। विच डॉक्टर टू हैव ऑन कॉल, कौन से डॉक्टर्स जो है उनको कॉल पे रखना है। हाउ टू स्केड्यूल फ्लाइट्स, हाउ टू रूट री ट्रैफिक एयर ट्रैफिक, फ्लाइट्स को कैसे स्केड्यूल करना है, उनका रूट कैसे डिफाइन होगा, एयर ट्रैफिक कैसे एनालिसिस होगी। Which class to take, कौन सी क्लास लेनी है। and the most important and my favorite, the last one, let me select a pen to highlight it, and this is my favorite, which PhD advisor to choose। so सबसे ये भी एक एग्जाम्पल ऑपरेशन रिसर्च में आ जाता है कि जब आप आगे बढ़ेंगे और अपनी थीसिस के लिए किसी को चूज करेंगे तो वो भी एक प्रोसेस है कि आपने किस तरह से एडवाइजर को चूज करना है। तो उसके पीछे भी बहुत सारा जो है एक सिनारियो है कि आप किस तरह से चूज करेंगे और हमें किसे चूज करना चाहिए। एक सिंपल प्रॉब्लम है, एक बिजनेसमैन है जो कि बिजनेस पर्सन हैज अ 5 वीक कमिटमेंट ट्रैवलिंग बिटवीन
FYV and DEN weekly departure from Festival occurs on Monday from return to Wednesday। एक बंदा है जो कि एक बिजनेसमैन है जो कि एक हफ्ते में 5 दिन डिफरेंट प्लेसेस से ट्रैवल करता है। तो इसको उस रेगुलर ट्रिप पे जो कॉस्ट उसकी आती है दैट इज $400। 20% डिस्काउंट उसको मिलता है इज ग्रांटेड इफ राउंड ट्रिप डेट स्पान अ वीक। अगर वो पूरे वीक में ये डेट ट्रिप उसकी स्पान हो रही है तो उसे 20% डिस्काउंट मिलता है। A one-way ticket is either directional, directions cost 75%। ये पूरा सिनारियो है, यानी एक फिजिकल सिनारियो है। एक उनको क्या मिलता है, अगर वो वन वे टिकट है उसकी तो आइदर डायरेक्शन कॉस्ट 70%। मतलब किसी एक डायरेक्शन में अगर वो जाते हैं, चाहे वो वन वे टिकट है सिर्फ, या वो आ सकते हैं या जा सकते हैं, 75% ऑफ द रेगुलर प्राइस। तो रेगुलर प्राइस से उसको 75% पे वो टिकट मिल रही है। हाउ शुड द टिकट बी बॉट फॉर 5 वीक पीरियड। अब उसने एक टिकट खरीदना है तो वो 5 वीक के लिए टिकट कैसे खरीद सकता है। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये क्वेश्चन भी आपका ऑपरेशन रिसर्च की जद में आ जाता है। आप ऑपरेशन रिसर्च को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। तो एक बिजनेस पर्सन है जो कि एक हफ्ते में ट्रैवल करता है फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, और उसको एक राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि वो जाएगा और आएगा। तो $400 उसके खर्च होते हैं, बट उसको 20% डिस्काउंट ग्रांटेड है इफ राउंड ट्रिप डेट्स पान वीकेंड। एक वीक में उसको 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है। और एक और कंडीशन है इसके साथ कि वन वे टिकट आइदर डायरेक्शन कॉस्ट 75%। अगर वो सिर्फ वन वे जाएगा तो 75% उसको जो है वो टिकट पे मिलेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या फाइंड करेंगे। बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट वी जस्ट गोइंग टू लुक एट द प्रॉब्लम कि इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे पास होंगे। तो बेसिकली हमें प्रॉब्लम में क्या देखना होगा। नंबर 1, व्हाट आर द डिसीजन, हाउ शुड द टिकट बाट फॉर द 5 वीक पीरियड। अगर उसने टिकट बाट करनी है 5 वीक्स के लिए ताकि उसको 20% डिस्काउंट भी मिल जाए और ये वाला पोर्शन 75 वाला भी उसका अवेल हो सके, तो वो क्या करेगा। व्हाट आर द डिसीजन अल्टरनेटिव्स, वो किस तरह से डिसीजन लेगा। एक प्रॉब्लम, एक टिकट खरीदने के अल्टरनेटिव डिसीजन उसके पास होंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिसीजन हैं, हम किस तरह से टिकट को परचेज करें। और सेकंड है अंडर व्हाट रिस्ट्रिक्शंस इज द डिसीजन मेड, कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं। यानी कि जैसे 20% उसको तब मिलेगा अगर उसका राउंड ट्रिप स्पान होगा ऑन ए वीकेंड पे। अगर उसका वीकेंड पे टूर है तो उसको 20% मिलेगा। इसका मतलब है जब वो टिकट खरीदेगा तो वो चीज ध्यान में रखेगा कि मैं कोशिश करूं कि वीकेंड पे अपना ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज करूं। पॉइंट नंबर 3 है व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन फॉर एवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स। हम लोग कोई क्राइटेरिया सेट करेंगे, सबसे जो बेहतरीन क्राइटेरिया होगा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव इसमें अल्टरनेटिव्स जो यहाँ पे डिसाइड किए थे नंबर 1 में, वो सही हैं या गलत हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरे का पूरा जब ऑपरेशन रिसर्च के प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं या चीज़ें सॉल्व करते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास होंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं, डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजंस क्या हैं। और एक वर्ड ये यहाँ पे यूज हुआ है रिस्ट्रिक्शंस, शायद ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है, बेसिकली ये भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन बेसिकली क्या चीज़ है या ये क्या है। The principal phases for implementation OR in practice include the following stages of development of operation research। जब भी आप ऑपरेशन रिसर्च किसी प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे या इन प्रैक्टिस जब हम कोई भी प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च की मदद से सॉल्व करते हैं, तो हम इन कुछ फॉलोइंग जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, जो कि 6 पॉइंट्स हैं, उनकी नज़र में हम लोग करते हैं। अब वो हम 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हैं और ये कैसे चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं।
तो पहला पॉइंट है हमारे पास जो कि है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑपरेशन रिसर्च में सबसे पहले होती है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन से मुराद है आपकी फील्ड, यानी अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च में सॉल्व करना है तो इसका मतलब है आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको याद हो, जैसे ही ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री 1936 या 1939 से स्टार्ट होती है तो एक पूरी की पूरी टीम डिप्लॉय की गई थी या इंगेज की गई थी कि जाके वो फील्ड में स्टडी करें, ताकि पता चल सके कि जो वार के इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ और कैसे यूटिलाइज करें या कहाँ पे इंस्टॉल करें। तो ऑब्जर्वेशन से मुराद है आपका फील्ड वर्क। जब भी आप ऑपरेशन रिसर्च को स्टार्ट करेंगे, इट मींस फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट ही ऑब्जर्वेशन से होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अब आप लोगों के पास जो है हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, वो आगे जाके स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट खोल दे, हम तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल चेयरमैन साहब कहें कि हमने दो डिपार्टमेंट रन करने हैं, स्टैटिस्टिक्स को भी चलाना है और मैथमेटिक्स को भी चलाना है। तो अब जो इन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए जो प्रोसेस होगा वो ये उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि मैं किस तरह से दोनों डिपार्टमेंट्स को चलाऊंगा, कौन कौन सी चीजें किस तरह से सेट करेंगे, कितने स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट में एनरोल करने हैं, कितने स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट में एनरोल करने हैं, ताकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं इन्हीं टीचर्स के साथ मैं दोनों डिपार्टमेंट को चलाना चाहता हूं। तो डेफिनेटली फील्ड में वो बहुत सारा वर्कआउट करेंगे ताकि कम से कम टीचर को इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। एक एग्जांपल तो ये हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि हमारे अराउंड जनरल है। आप सिटी में देखते हैं बहुत से आपके पास सीएनजी पंप्स लगे हुए हैं और उनके साथ पेट्रोल पंप्स भी हैं एक ही पंप पे, यानी कि मैं उन पंप्स की बात कर रहा हूं जिसमें सीएनजी पंप्स भी हैं और पेट्रोल पंप्स भी हैं। तो एक सीएनजी पंप का या पेट्रोल पंप का ओनर आपके पास आता है, आप एक बहुत अच्छे हैं ऑपरेशन रिसर्च में, तो वो आपके पास फिजिकल प्रॉब्लम लेके आता है आपके पास कि जी मैं सीएनजी भी चलाना चाहता हूं और पेट्रोल पंप भी चलाना चाहता हूं। मेरे पास जो पेट्रोल पंप है वो सुबह 8 से 24 घंटे चलता है और जो सीएनजी पंप है वो दिन में 12 घंटे चलता है। मेरे पास टोटल जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो इतने हैं, वर्किंग आवर्स इतने हैं और इनकी जो पेज है मैं इतनी इतनी इनको तनख्वाहें देता हूं। अब आप एक मॉडल बना के मुझे बताएं कि मैं दिन में कितने घंटे पेट्रोल पंप चलाऊं और कितने घंटे सीएनजी को ऑपरेट कराऊं ताकि मेरा कम से कम खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम फिजिकली घर बैठ के ये प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन करने से मुराद है उसमें एक मंथ भी लग सकता है, एक दिन में भी हो सकती है, शायद उसमें साल भी लग सकते हैं, ताकि उन सारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम उस ऑब्जर्वेशन को नजर में रखते हुए हम लोग एक मॉडल बनाएंगे जो कि मैथमेटिक्स के फॉर्म में होगा। सबसे पहला काम आपका ऑब्जर्वेशन का है, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो जरूरी होगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन हो गई, उसके बाद आप जो है वो क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। ऑफ द प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम डेफिनेशन इन्वॉल्व्स द डिलिनेटिंग द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप उस प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसीजन अल्टरनेटिव्स, कौन कौन से डिफरेंट डिसीजंस आप ले सकते हैं। देखें, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपके पास बहुत सा डेटा आ जाएगा, उसमें आपको बहुत से डिसीजंस मिल जाएंगे कि जी आप कौन सा जो ऑपरेशन पहले किस पे होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिपार्टमेंट का एग्जांपल लिया तो आप उसमें अल्टरनेटिव डिसीजंस होंगे कि पहले 4 टीचर्स को इस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, 4 को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, या दूसरे 4 को पहले में भेजा जाए, या उनको इस तरह से टीचर्स को शफल किया जाए, या हम लोग ये कह लें कि वर्किंग आवर चेंज कर दिए जाएं। पेट्रोल पंप की एग्जांपल पे वापस आए तो इस तरह से कर लें कि जी आप वर्किंग आवर चेंज कर दें, सुबह के 2 घंटे पेट्रोल पंप चलाएं, फिर 2 घंटे सीएनजी चला लें, फिर 4 घंटे पेट्रोल पंप चला लें, फिर 1 घंटा सीएनजी चला लें। तो दीज आर बेसिकली द अल्टरनेटिव डिसीजंस दैट वी हैव। डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह के डिसीजंस जो हैं वो ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन और डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम में आपको दिस स्टेप एनालाइज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इन दिस स्टेप
In addition to the problem definition, the objectives, use and limitation of OR study of the problem also defined. इसमें आप OR की जो है वो लिमिटेशंस को भी डिफाइन करेंगे और जो है वो बाकी इसके जो प्रोसेसेस हैं जैसे आप लिमिटेशंस को डिफाइन कर दें वो कर दें और the output of this step are clear grasp of need for a solution and its nature understanding. तो ये थी आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी चाहिए. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जी हम लोग 2 डिपार्टमेंट को रन करें तो डेफिनेटली 2 डिपार्टमेंट को रन करने में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा. ऑब्जेक्टिव हमारा यही होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, बेहतर से बेहतर एजुकेशन हो, कम से कम टीचर का यूटिलाइज हो, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो हम कम यूज़ करें और जो आउटपुट है वो बेहतर से बेहतर हासिल की जाए. थर्ड पॉइंट है हमारे पास स्पेसिफिकेशन ऑफ द लिमिटेशन अंडर व्हिच द मॉडल सिस्टम ऑपरेट्स. तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं हर मॉडल में, तो उन लिमिटेशंस को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे ताकि जो मॉडल है हमारा वो अच्छे से वर्कआउट कर सके. सो द थर्ड पॉइंट जो कि हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल. पहले पॉइंट में हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन करेंगे. ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि आप उस पूरे प्रोसेस को, जिस भी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करेंगे. उसमें से बहुत सा डेटा मिलेगा आपको, बहुत सी चीजें आप नोट करेंगे. उन जो आपने ऑब्जर्वेशन की है उसकी बेस पे आप एक प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे. जब आप प्रॉब्लम डिफाइन कर लेंगे तो उस प्रॉब्लम में आप जो मेन चीजें हैं, एक तो डिसीजन अल्टरनेटिव्स देखेंगे कि कौन कौन से डिसीजन पॉसिबल हैं और उस प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और ये सारा कुछ उसके साथ साथ आप जो है स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन को भी नज़र में रखेंगे कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं स्टैटिस्टिक्स की, उनको भी नज़र में रखेंगे. जब ये आप दो प्रोसेस कर लेंगे तो तीसरा प्रोसेस है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडल. This step develop a model. A model is a representation of some abstract or real situation. The models are basically mathematical models which describes system process in the form of equations, formulas or relationships. The different activities in this step are variable definition, formulating equation, etc. This model is tested in the field under different environment constraints and modified in order to work. Sometimes the model is modified to satisfy the management with the results. Yani construction of model an attempt to translate the problem definition into mathematical relationship. यानी जो भी चीजें आपने ऑब्जर्व की हैं, जो प्रॉब्लम आपने डिफाइन किया था सेकंड पॉइंट में, नाउ इन थर्ड पॉइंट इट्स टाइम कि आप क्या करें. इन थर्ड पॉइंट में आप क्या करेंगे, आप उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे. मैथमेटिकल मॉडल बनाने का मतलब ये होगा कि अब आप उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाएंगे और उसके साथ साथ जो है वो आप जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे उनके एनालिसिस के बाद उस मॉडल को टेस्ट भी करेंगे इन द फील्ड, ताकि जिस कस्टमर ने आपको मॉडल दिया था कि मुझे ये मॉडल करना है, या जो पेट्रोल पंप का ओनर अगर आपके पास मॉडल लेके आता है, जैसे हम एक एग्जांपल के साथ चल रहे हैं, तो आपने उस मॉडल को फिजिकली टेस्ट भी करना है कि वो मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीजें आपने एनालाइज करके जो मॉडल बनाया है वो उसको फायदा देने के बजाय उस ओनर को या उस जो आपका जिसके लिए आप मॉडलिंग कर रहे हैं उसको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा. तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडल. चौथे पार्ट में आपने जो मॉडल बनाया है उसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, simplest of all OR phases because it is essential the use of well defined optimization algorithm. चौथे पॉइंट में हम मॉडल को सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ OR के और एल्गोरिदम्स होते हैं. ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन से मुराद होती है कि या तो आप किसी चीज को मिनिमाइज करेंगे या तो आप किसी चीज को
मैक्सिमाइज करेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ द मॉडल से मुराद यही है कि आप मॉडल को सॉल्व करेंगे, उसके जो है रिजल्ट्स आप निकालेंगे बाय यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स। और ये एल्गोरिदम्स क्या है, ये मेथड होते हैं जो हम ओआर में यूज करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग है, इंटीजर प्रोग्रामिंग है, सिंप्लेक्स मेथड है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड है, या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हम उसी प्रॉब्लम को नजर में रखते हुए हम लोग डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज करके मॉडल को सॉल्व करेंगे। नंबर 5 है हमारा वैलिडेशन ऑफ द मॉडल। जब आपने मॉडल बना लिया, उसको सॉल्व कर लिया, अब उसको वैलिडेट करने का टाइम है। वैलिडेट का मतलब ये है कि जो मॉडल आपने प्रपोज किया था कि इस तरह के रिजल्ट्स आने चाहिए, जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट आने चाहिए थे, क्या वो मॉडल में से हमें वो आउटपुट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये है वैलिडेशन। चेक वेदर और नॉट द प्रपोज मॉडल डज व्हाट इज सपोज टू डू, कि जो उस मॉडल को वर्कआउट करना चाहिए था, क्या वो सही से वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये है आपका वैलिडेशन। आखिरी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट इज एट दिस स्टेप द सॉल्यूशन obtained from the previous step is implemented. The implementation of the solution involves so many behavioral issues. There before implementation, the implementation authority must resolve the issue. A properly implemented solution results in a quality of work and gains the support from the management. In simple words, the solution of the validate model involves translation of the results into understandable operational instructions. इम्प्लीमेंटेशन से सिंपल वर्ड्स में मुराद ये है कि जब आप किसी भी मॉडल को इम्प्लीमेंट करें तो उसके जो रिजल्ट्स आपके आए हैं वो अंडरस्टैंडेबल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हों, यानी कि जो आपके पास जो आप आउटपुट्स चाह रहे थे बिल्कुल वैसी ही आपको आउटपुट्स उसकी मिले। तो ये एक पूरा प्रोसेस था कि डिस्कस द प्रिंसिपल फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो ये 6 पॉइंट आपके पास हैं। ऑपरेशन रिसर्च इस तरह से वर्कआउट करता है। शायद ये फिगर आप लोगों को नजर आ रही होगी। पहला पॉइंट आपका है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम लोग ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है प्रॉब्लम डेफिनेशन, जो कि हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम डेफिनेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है और वो कैसे करते हैं। वो जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तो हम इन चीज़ों को ज़रूर नज़र में रखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। थर्ड पॉइंट में हमारे पास आ जाता है जी मॉडल कंस्ट्रक्शन। मॉडल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे जिसमें हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी। चौथे पार्ट में हम लोग मॉडल को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के बाद उसी मॉडल को वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद हम मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, द प्रिंसिपल वर्किंग प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। जो ऑपरेशन रिसर्च काम करता है वो इस बेस पे या इस सिनारियो में वो काम करता है। जो स्लाइड आपको नजर आ रही है इस पे जो है वो सारा कुछ क्लियर हो रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड ओआर स्पेशलिस्ट, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो मैनेजर होता है, जो चीज़ों को मैनेज करता है, उसमें और ओआर स्पेशलिस्ट यानी कि जो ओआर का स्पेशलिस्ट है उनमें क्या फ़र्क है। द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजर होता है उसका काम होता है कि उसने डिसीजन लेना होता है। एंड द रोल ऑफ ओआर स्पेशलिस्ट इज टू हेल्प द मैनेजर मेक बेटर डिसीजन। शायद अब आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि ओआर बेसिकली इज helps the manager to make better decision. This is basically the difference between manager and OR specialist. 1.5 OR tools and techniques. What are the OR tools and techniques? Operations research use any suitable tool or technique available. The common frequently used tools, techniques are mathematical procedures, cost analysis, electronic computation. उसमें आपके पास जो OR टेक्निक्स हैं, जो हम लोग ऑपरेशंस की बात कर रहे थे कि कौन कौन से मेथड्स हैं या प्रोसेस हैं, उसमें आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग है, गेम थ्योरी है,
डिसीजन थ्योरी है, क्यूइंग थ्योरी है, इन्वेंटरी मॉडल्स हैं, सिमुलेशन है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इंटीजर प्रोग्रामिंग, मार्कव प्रोसेस, नेटवर्क स्केड्यूलिंग, इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि ओआर में से हम लोग यूज़ करते हैं टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, लेकिन इनमें से कुछ हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, कुछ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं सिर्फ। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट देम के व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, व्हाट इज गेम थ्योरी, व्हाट इज डिसीजन थ्योरी। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं।